दोस्तों, भारत में मौजूद ताजमहल अपनी सुंदरता और रहस्यों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कहा जाता है कि इसको बनवाने के लिए अलग अलग देशों से बेहतरीन कारीगरों को बुलवाया गया था। इसलिए आज के इंजीनियर भी ताजमहल की कारीगरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन भारत देश में मौजूद ये विश्व धरोहर अपने आप में कई राज समेटे हुए है। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महल है और इसमें मौजूद 22 बंद दरवाजों के पीछे देवी देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई हैं। ऐसे ही एक थ्योरी में यह कहा जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद इसे बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वह ऐसा कोई और मॉन्यूमेंट ना बना सके। तो आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या है ताजमहल में मौजूद उन 22 बंद दरवाजों के पीछे का राज? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा रखने वाली ये इमारत विवादों में घिर गई। क्या है ताजमहल के 22 बंद कमरों का राज? क्या सच में भगवान शिव का मंदिर था ताजमहल? कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। दोस्तों, पहले ताजमहल की रियल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी ईयर 1592 को हुआ था। तब के जमाने में पाकिस्तान और भारत का एरिया मुगल एम्पायर में आता था। वे अपने पिता जहांगीर के तीसरे बेटे थे और उनकी माता का नाम जगत गोसैन था। बचपन में उनका नाम खुर्रम रखा गया था। उनके पिता जहांगीर उनके अपने सभी पुत्रों से ज्यादा प्यार करते थे। ईयर 1607 में जहांगीर ने उनके जन्मदिन पर उनकी शादी अपनी वकील की बेटी मुमताज महल के साथ तय कर दी और फाइनली ईयर 1912 में उन दोनों की शादी कर दी गई। शहजादे ने अगले 10 सालों तक अलग अलग राजाओं के साथ कई लड़ाइयां लड़ी जिसमें उनको बेशुमार सफलता प्राप्त हुई। इसलिए खुश होकर उनके पिता जहांगीर ने उन्हें शाहजहां यानी दुनिया के बादशाह होने का नाम दिया। वैसे तो शाहजहां की टोटल 6 वाइफ्स थी, पर वे सबसे ज्यादा प्यार मुमताज महल से करते थे, इसलिए उनको मलिका-ए-जहान यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी बुलाया जाता था और उनके महल का नाम खास महल था। इसके नाम की तरह ही यह उनके लिए खास तरह से बनाया गया था। इस महल में प्योर गोल्ड और प्रीमियम स्टोन से डेकोरेशन किया गया था। मुमताज उनकी कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने में भी हेल्प किया करती थी। पर जब मुमताज महल शाहजहां के 14th बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई और 17 जून ईयर 1631 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत का कारण पोस्टमार्टम हेमरेज यानी लॉस ऑफ ब्लड को बताया जाता है। उनकी मौत के बाद तो शाहजहां की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। उसने 7 दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसने मुमताज महल की याद में और उसके लिए अपने प्यार को जाहिर करने के लिए उसके कब्र के ऊपर दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाने का फैसला किया। उसका मानना था कि मुमताज महल की लास्ट रेस्टिंग प्लेस बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने ताजमहल के निर्माण करवाने के लिए उस वक्त के महान आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना। इसको बनाने में मटेरियल को लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें इस्तेमाल हुए व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया और इसमें इस्तेमाल हुए अलग अलग महंगे पत्थरों को दूर दूर के देशों से मंगवाया गया था। ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपना सारा राजसी खजाना खोल दिया था, जिसके कारण ये दुनिया का 7वां अजूबा बन पाया। इसको बनाने के लिए अलग अलग देशों से बेहतरीन आर्किटेक्ट बुलाए गए थे, जैसे कि उज्बेकिस्तान से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए और संगमरमर पर कैलीग्राफी करने के लिए ईरान से कारीगर आए थे और बलूचिस्तान से पत्थरों को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 2000 कारीगरों को लगातार 22 साल तक काम करना पड़ा था और इसे बनवाने में शाहजहां का राजसी खजाना लगभग खाली हो चुका था। आपने यह तो सुना ही होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसा और कोई मॉन्यूमेंट ना बना सके। पर मैं आपको इसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आज तक किसी भी हिस्टोरियन ने इसके बारे में नहीं लिखा है और ना ही आज तक ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना का सबूत मिला है। बल्कि कई हिस्टोरियन और रिसर्चर्स का कहना है कि शाहजहां और मजदूरों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें शाहजहां ने मजदूरों से कहा था कि वे आज के बाद ऐसा और कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनाएंगे, जिसके बदले में उसने मजदूरों को मुंह मांगी कीमत दी थी। जिसके बाद उन 20,000 मजदूरों ने मिलकर एक पूरा शहर बनाकर रहने लगे जिसका नाम शाहजहानाबाद था, जिसको हम आज के समय में ओल्ड दिल्ली कहते हैं। ताजमहल में मौजूद 22 बंद कमरों को बहुत ही रहस्यमय माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर भगवान की मूर्तियां रखी हुई हैं। हाल में ही रजनीश सिंह ने इन कमरों को इलाहाबाद की हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया
जिसमें उनका कहना था कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवा दिया जाना चाहिए और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन 22 कमरों की जांच करनी चाहिए कि कहीं इसमें भगवान की मूर्तियां तो नहीं छुपाई गई हैं और इन कमरों में छुपाई गई भगवान की मूर्तियों को ढूंढना चाहिए। इस पेटिशन में ये कहा गया कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था, इसलिए इस कमरों की जांच की जानी चाहिए और इसको खुलवा दिया जाना चाहिए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। पर कोर्ट ने इस पेटिशन को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया और इस पेटिशन को अननेसेसरी और टाइम वेस्ट मानते हुए, क्योंकि इसके ना तो कोई हिस्टोरियल सबूत थे और ना ही ये दावा कोई रिसर्च कर किया गया। लेकिन आप परेशान मत होइए दोस्तों, क्योंकि ASI के ऑफिशियल्स ने इन दरवाजों के पीछे के राज को पहले ही रिवील कर दिया है। उनका कहना है कि इन दरवाजों के पीछे एक लंबा सा कॉरिडोर है और एक ASI स्टाफ ने बताया कि वो हर 1 या 2 हफ्ते में उन कमरों की सफाई करने के लिए जाता था और वे कमरे बिल्कुल खाली पड़े थे और उनमें कुछ नहीं था, इसलिए ट्रैवलर्स को भी वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर देखने के लिए कोई खास चीज नहीं है और यही कारण है कि इन कमरों को बंद करके रखा जाता है ताकि इन कमरों को फालतू में कोई नुकसान ना पहुंचे। पर इसके बाद भी जब ये अफवाह तेजी से बढ़ने लगी कि इन कमरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो ASI ऑफिशियल्स ने इन कमरों की असली फोटोज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी, जिसमें इन कमरों में रिनोवेशन वर्क चल रहा था, जैसा कि आप इस फोटो में बिफोर और आफ्टर की फोटो को देख सकते हैं। ऐसी ही एक और पिटीशन अप्रैल 2015 को फाइल की गई, जिसे 6 वकील ने मिलकर फाइल किया था। उनका कहना था कि ताजमहल पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे राजा परमादी देव ने ईयर 1212 में बनवाया था और इसके बाद ईयर 1632 में मुमताज महल की डेथ के बाद मुमताज महल के मेमोरियल के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। उनके इस पिटीशन को फाइल करने के बाद कोर्ट ने ऑफिशियल को इस दावे की पड़ताल करने का ऑर्डर दिया और ईयर 2015 में सरकार ने इस पिटीशन को डिनाई कर दिया और यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहा कि ताजमहल एक टॉम्ब है, ना कि एक मंदिर, और आज तक हिस्ट्री में इसके कोई मंदिर होने का प्रमाण नहीं मिला है। तो दोस्तों, आखिर इतने लोगों ने ताजमहल को एक मंदिर होने का दावा क्यों किया? इसके पीछे का राज भी हमारे इतिहास में छुपा है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह पुरुषोत्तम नागेश ओक है। ये असल में अपने आप को एक हिस्टोरियन कहते थे, पर असल में ये एक हिस्टोरियन नहीं, बल्कि ये अपनी इमेजिनेशन से या कहें अपनी मर्जी से कहानियां लिखते थे और खुद को हिस्टोरियन बताते थे। ये अन्य हिस्टोरियन की तरह रिसर्च और एनालिसिस नहीं करते थे, बल्कि अपनी कहानियां और थ्योरी बनाकर किसी भी बात को साबित कर देते थे। जैसा कि इन्होंने वेस्टमिनिस्टर एबे को एक हिंदू टेम्पल बताया था, इन्होंने इससे भी अजीब और गरीब चीजें लिखी थी। इन्होंने वेटिकन सिटी को एक हिंदू सिटी बताया था, क्योंकि इनका कहना था कि ये वेटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका शब्द से इंस्पायर है। यही नहीं, इन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को भी हिंदू धर्म से इंस्पायर बताया था, क्योंकि इनके हिसाब से क्रिश्चियनिटी धर्म कृष्ण नीति से इंस्पायर है। उनका कहना था कि बचपन में जीसस भारत में आए थे और ये कृष्ण जी से कृष्ण नीति सीख कर गए थे, इसलिए इनके हिसाब से क्रिश्चियनिटी धर्म पूरी तरह से हिंदू धर्म से इंस्पायर है। और ऐसा ही कुछ इन्होंने ताजमहल की कहानी बनाकर भी किया। उन्होंने ईयर 1959 को एक और टेम्पलेट लिखा था जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, और इसी के बेसिस पर उन्होंने कोर्ट में एक PIL भी फाइल कर दिया। अपने द्वारा लिखी गई फ्रिक्शनल हिस्ट्री के चलते कोर्ट ने इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया और इस केस को एक मजाकिया केस बताया, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई बातों में ना तो कोई सच्चाई थी और ना ही कोई फैक्ट। दरअसल पियन ओक अपने आप को एक हिस्टोरियन मानते थे, पर वे बिना फैक्ट चेक किए अपने हाथों से ही झूठी हिस्ट्री लिखा करते थे, जिसके कारण आगे चलकर इन्हीं की लिखी हुई बातें सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक आदि पर फैलना शुरू हो गई और इनकी झूठी कहानियों ने आगे चलकर अफवाह का रूप ले लिया, जो लोगों को गुमराह करने लगी। इसलिए दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि इतिहास में भी इसके कारण कई लोगों को भारी नुकसान हुए हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ताजमहल का असली सच क्या है। ये सुंदर मोन्यूमेंट आज भी भारत की शान है। ये पूरी दुनिया के 7 वंडर में से एक है और इसकी बेहतरीन कारीगरी और खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसका भारत में होना सबके लिए एक शान की बात है। आपका ताजमहल के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।